देखो, तो हम लोग चैप्टर 8 जो है शुरू कर लिए थे। चैप्टर का क्या नाम था? परिमेय संख्या। चैप्टर का यही नाम था ना, परिमेय संख्या, जिसको बोला जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये हमारा चैप्टर था जो कि शुरू किए थे ना। इसमें हम कुछ परिभाषा भी देखे थे, जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, उसके बाद देखे थे पूर्ण संख्या क्या होता है, उसके बाद देखे थे पूर्णांक संख्या, उसके बाद पूर्णांक के बाद क्या देखे थे? परिमेय ना, परिमेय संख्या, जो कि हमारा चैप्टर है परिमेय संख्या, इसको देखे थे। तो बताओ परिमेय संख्या का परिभाषा क्या बोले थे? जो संख्या p बाय q के रूप में हो, अर्थात अंश बाय हर के रूप में रहता है, उसको लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं ना। जो संख्या p बटे q के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में रहता है, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और क्या? नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, q डज नॉट जीरो, q कभी भी जीरो नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। तो उसमें हम कुछ एग्जाम्पल लिए थे। आज हम लोग परिमेय संख्या के कुछ और इसके गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। किताब अपना अपना निकाल लो सभी। तो क्यों लेकर आया किताब? पेज नंबर कितना था? पेज नंबर हाँ, पेज नंबर था तुम्हारा 139-40 के आसपास होगा। परिमेय संख्या क्या है ये बता दिए ना। कोई पूछेगा जीरो परिमेय संख्या है? नहीं है, जीरो परिमेय संख्या है, क्योंकि बताए थे नीचे हमने कुछ क्या है, एक है, यानी कि परिमेय संख्या है। फिर बोलेगा यानी कि ये तुमको हम बताए थे सभी पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या और सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा। ये लड़का ये गप क्यों कर रहा है? समझो इधर, जितना भी पूर्ण संख्या होगा, जितना भी प्राकृत संख्या होगा, जितना भी पूर्णांक संख्या होगा, सब परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब माइनस का 5 है, ये भी परिमेय संख्या होगा। नीचे हमने कुछ एक है ना, तो p बटे q के रूप में रहेगा ना, तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यानी कि परिमेय संख्या पूर्णांक भी होगा, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। सभी पूर्णांक परिमेय होगा, सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होगा। आज हम लोग देखेंगे समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है। हेडिंग लगा लो, समतुल्य, समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या। बात नहीं करो, ध्यान से समझो इधर। समतुल्य परिमेय संख्या ये क्या होता है? तो देखो, ऐसी परिमेय संख्या जो परस्पर बराबर हो, ऐसा परिमेय संख्या जो परस्पर क्या हो? बराबर। लिखेंगे ऐसी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो परस्पर, जो परस्पर बराबर हो, बराबर हो, जो परस्पर क्या हो? बराबर हो। जैसे एग्जांपल के लिए 6/9, ठीक है, और 2/3। ये देखो, ये दोनोों बराबर है। क्या ये दोनों लग रहा है बराबर है? लेकिन ये बराबर है, ये इसका समतुल्य परिमेय संख्या है। क्यों? तो देखो, तिनका से दोनों कटेगा, काटना आता है ना। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या 2/3 ये भी है कि नहीं? 2/3 के बराबर है ना। कहने का मतलब हुआ कि 6/9 बराबर है किसके? 2/3 के। एग्जाम्पल के लिए समझ सकता है ऐसे, या तुम ऐसे ले सकता है। तो देखो, जैसे मान लो 1/2, ठीक है, ये बराबर है किसके? 9/18 के। बोलो बराबर है कि नहीं है? अब बोलेगा सर ये तो 1/2 है, ये है 9/18, कैसे बराबर है? इसको काट तो लो, पहले काट सकता है ना, क्योंकि देखो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी है p बटे q के रूप में, ये भी है p बटे q, दोनों परिमेय संख्या है ना। लेकिन ऊपर से दिखने में लग रहा है कि ये बराबर नहीं है, लेकिन जब इसको तुम सॉल्व करोगे, देखो 9 का 9, 9 दूनी 18, क्या 1/2 बराबर है 1/2 के? तो ये समतुल्य है, यानी कि 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या 1/18 भी, 9/18 भी हो सकता है, 18/36 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी ले सकता है अपने एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, चलो इसको नोट करो।
चलो अब ध्यान दो। तो समतुल्य परिमेय संख्या समझ गया। अब तुमको हम बताए थे परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या की। धनात्मक परिमेय संख्या देकर हेडिंग दो। ये क्या होता है पहले समझो, रुको। ऐसा परिमेय संख्या जिसका अंश और हर, परिमेय संख्या में दो चीज होता है ना, एक होता है अंश, एक होता है हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो ऐसा परिमेय संख्या जिसका अंश और हर दोनों ही क्या हो, धनात्मक हो, कहने का मतलब प्लस वाला हो। लिखेंगे ऐसा परिमेय संख्या जिसका अंश और हर दोनों धनात्मक, दोनों क्या हो, धनात्मक हो। जैसे एग्जांपल में देखो 5/6, क्या यही ना है तुम्हारा अंश, यही ना है तुम्हारा हर। तो बताओ ये नहीं कुछ रहता, प्लस से रहता है ना। जब नहीं कुछ, अभी पहले समझो, उतारो नहीं, पहले समझा करो, उतारने समझ देते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो देखो इसके पीछे में नहीं कुछ है, प्लस है, दोनों देखो धनात्मक है ना। इसी प्रकार से 6/15 देखो दोनों धनात्मक है ना। 9/17 देखो दोनों धनात्मक है ना। 3/5 देखो दोनों धनात्मक है ना। तो जिसका अंश और हर दोनों क्या हो, धनात्मक, प्लस से वाला दोनों है, उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। अब एक होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या ये क्या होता है देखो। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसा परिमेय संख्या जिसका या तो हर या तो अंश, या अंश या हर कोई एक क्या रहे, ऋणात्मक रहेगा। अगर दोनों ऋणात्मक हो गया तब तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। या तो अंश ऋणात्मक रहेगा या तो हर, या तो अंश ऋणात्मक या तो हर। तो लिखेंगे ऐसा परिमेय संख्या, ऐसा परिमेय संख्या जिसका अंश या हर कोई एक, अंश या हर कोई एक ऋणात्मक हो। अब ध्यान दो, समझो। जैसे यहां पर देखो हमने अंश ले लिया 5, हर ले लिया -7। तो बताओ अंश तो प्लस में है, हर क्या है, माइनस में, घटों में रूप में है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। मान लो हर ये ले लिया माइनस में, अंश ले लिए, नहीं कुछ रहता तो प्लस छिपा रहता है, समझ गया ना। नहीं कुछ रहता है जिसका मतलब प्लस छिपा है। तो ये -8/13, -29/47। देखो अंश है प्लस में, हर है नहीं, अंश है माइनस में, हर है प्लस में। 6/-26। तो देख रहा है ना, ये जितना संख्या है ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय। कोई एक, या तो अंश रह जाए ऋणात्मक या तो हर रह जाए ऋणात्मक। कोई एक संख्या क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, एक संख्या धनात्मक रहेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। चलो इसको अब लिखो। चलो अब ध्यान दो, अब हम लोग देखेंगे संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण। अगला स्टार पॉइंट लिखो, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण देकर हेडिंग लगाओ। तो देखो जैसे मान लो ये है संख्या रेखा, समझो इधर ये है तुम्हारा संख्या रेखा। संख्या रेखा के बीच में मान लो यहाँ पे हम दे दे क्या, 0। अरे गप क्यों कर रही है। तो इधर है तुम्हारा बाया, इधर क्या है, बाई, इधर है दाई ओर।
यानी कि इधर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे LHS। क्या बोलेंगे? LHS। इधर वाले भाग को बोलेंगे RHS। अर्थात समझो, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, इधर ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड, इधर बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट में हमेशा प्लस वाला लिखेंगे, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, इस तरह से क्या होगा, अनंत तक जाते रहेगा। ठीक है, और जहां तक तुम्हारा अपना इच्छा होगा लेने का ले सकता है। उसके बाद इधर -1, -2, -3, -4, ये अनंत तक क्या होगा, अपना जाते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से तो इधर वाले संख्या को जो है ना, इधर वाला यहां से जो संख्या है, इधर वाले संख्या को हम लोग बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या। इसके जगह पे तुम बट्टे वाला भी ले सकता है, इसको क्या बोलेंगे, शून्य। इधर वाले संख्या को क्या बोलेंगे, यहां से ना, इधर वाले संख्या को बोलेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। यानी कि जो प्लस में रहेगा ना, अपने करो, जो प्लस में रहेगा वह धनात्मक, जो माइनस में रहेगा वह ऋणात्मक परिमेय संख्या। चलो इसको नोट में लिखो। चलो ध्यान दो, अब हम लोग पढ़ेंगे मानक रूप में परिमेय संख्या। ध्यान दो, किस रूप में लिखा रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ये मानक परिमेय संख्या है, मानक रूप में परिमेय संख्या है। तो देखो समझो, यदि सभी परिमेय संख्याएं, ऐसा परिमेय संख्या या सभी परिमेय संख्या के हर धनात्मक पूर्णांक को, हर क्या होना चाहिए, धनात्मक, हर होना चाहिए धनात्मक, तथा अंश और हर के बीच में, अंश और हर के बीच में सार्व गुणनखंड कितना हो, 1 हो। कहने का मतलब वह कोनो खास से नहीं कटेगा, या तो अपने से कटेगा या तो 1 से ही कटेगा। सार्व गुणनखंड कितना हो, 1 हो, और साथ ही उसका अंश जो है ऋणात्मक हो, उसको हम लोग बोलेंगे कौन, मानक रूप में परिमेय संख्या। तो लिखेंगे सभी ऐसी परिमेय संख्या या सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या, ठीक है, सभी परिमेय संख्या के हर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या हो, सभी हर जो होगा, हर क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक है हो, तथा आपने करो, तथा हरों, अंश और हरों के बीच, अंश और हरों के बीच, अंश और हरों के बीच में केवल एक सार्व गुणनखंड हो, के बीच में केवल एक सार्व गुणनखंड हो, और अंश केवल ऋणात्मक हो, और अंश केवल ऋणात्मक हो, अंश क्या हो, केवल ऋणात्मक हो। जैसे यहां पर देखो, जैसे यहां पर देख लो, माइनस का 5/8 एग्जाम्पल में क्या लिखाया है तुमको, सभी परिमेय संख्या में हर धनात्मक पूर्णांक, हर क्या है, देखो नीचा वाला हर बोलते हैं ना, हर माइनस में है कि प्लस में, प्लस में, अंश माइनस में कि प्लस में, माइनस में, और क्या ये दोनों कोनो खास से कटेगा, ये क्या ये कोनो खास से कटेगा, या तो 25 कटेगा, 8 से कटेगा, या तो 21 कटेगा, दोनों, और कोनो खास से कटने वाला है ये, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कौन सा, मानक रूप में परिमेय संख्या। उसी प्रकार से माइनस का 7/11, ये भी कौन मानक रूप में परिमेय, क्योंकि देखो अंश केवल माइनस में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है अंश माइनस में। जैसे मान लो 2/7, देखो दोनों प्लस है ना, लेकिन क्या ये कोनो खास से कटेगा,
नहीं कटने वाला है, तो ये हो जाएगा। चलो लिखो, चलो ध्यान दो, अब सुनो। मानक रूप पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन में बोलेगा तुमको मानक रूप में ना, माइनस का 45/30, अरे गप क्यों कर रहा है, को मानक परिमेय संख्या के रूप में बदले। क्या हुआ, क्वेश्चन है देखो, माइनस का 45/30 को मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में बदलना बहुत आसान होता है। इसको तब तक भाग यानी कि काटते रहेंगे, ध्यान दो इधर, इसको हम तब तक भाग लगाते रहेंगे या काटते रहेंगे जब तक ये कटना बंद ना हो जाए। तो बहुत, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 45/30 है ना, माइनस का 45/30, बताओ ये कौन खास से कट जाएगा, 5 खास काट दे, 5 क्या, पन्नमा क्या, ये और कटेगा, 3 से 3 दूनी 3 तिया, अब ये कटने वाला है। तो जब कटना बंद हो जाए तो यही होगा इसका माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 ही क्या होगा, इसका मानक रूप। देखो माइनस में है ना, और ध्यान रखना मानक रूप में कभी भी हर तुम्हारा माइनस में होगा, दोनों प्लस में रह सकता है, अंश माइनस में रह सकता है, लेकिन हर माइनस में नहीं होगा। और इन दोनों का सार गुणनखंड यानी कि ये कोनो खास से नहीं कटना चाहिए, अपने आप से कटेगा या तो इक्कीस कटना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। चलो इसको लिखो, अरे गप क्यों कर रहा है रे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला स्टार पॉइंट में लिखो, देख रहे हैं तुम लोग गप जो मार रहा है, तुमको बोल रहे उसका शिकायत करने, हमको नहीं ध्यान है, तुम अपना काम करो ना। ध्यान दो, अगला है परिमेय संख्या की तुलना, परिमेय संख्या की तुलना। देखो ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, परिमेय संख्या की तुलना करना सीखना बहुत जरूरी होता है। चलो एग्जाम्पल के लिए हम पहले तुमको समझाते हैं। 1/5 और 1/3 में कौन बड़ा है, बताओ तो, कौन बड़ा है। 1/5 और 1/3 में कौन बड़ा संख्या है, गलत है, 1/5 बड़ा है, नहीं ये गलत है। समझो यहाँ पे तुम्हारे पास है 1 रोटी, ठीक है, तुम्हारे पास कितना रोटी, 1 रोटी, 1 रोटी को तुमने 5 भागों में बांट दिया, और वही 1 रोटी है उसको तुमने 3 भाग में बांट दिया। तो बताओ ए वाला को ज्यादा मिलेगा कि बी वाला को, इसको ज्यादा मिलेगा कि इसको, एक रोटी है, ए वाला जो टीम में है तो इसको रोटी का 5वां भाग मिलेगा। कहने का मतलब ये 1 रोटी को 5 भाग में बांट रहा है, ये 1 रोटी को 3 भाग में बांट रहा है। तो जो कम लोग रहेगा तो ज्यादा मिलेगा ना, इसमें 3 को लोग है इसमें तो इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, ये ना है, तुम लोग बोल रहा है ये बड़ा है। इसका अर्थ सुनो इधर, इसका अर्थ क्या समझा, अगर अंश सेम रहे, अंश सेम रहे तो जिसका हर जितना छोटा होगा वह उतना बड़ा होगा। देखो इसका हर 5 था, इसका हर कितना है, 3 है, तो हर इसका छोटा है, इसका मतलब पूरा 1/3 संख्या क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख लेना है, यदि अंश समान हो, समान मतलब क्या, बराबर, ये एक साथ हो क्या था ना, समान हो तो जिसका हर छोटा होगा वह संख्या क्या होगा, बड़ा होगा या बड़ी होगी, बड़ा होगा। अब एक और एग्जांपल तुमको यहाँ पे देते हैं, समझो। देखो एक एग्जांपल ये 1/2, 1/3
4 1/3। इसको तुमको बढ़ते क्रम में सजाना है, मतलब इसमें सबसे छोटका कौन है और सबसे बड़का कौन है। तो देखो ऊपर में हर सेम है कि नहीं है, तो नीचा में जो जितने बड़ा होगा वह उतने छोटा है, जो जितना छोटा होगा वह उतना बड़ा। तो नीचा में बड़ा कौन है 4, तो यही ना सबसे छोटा होगा। तो ये 1/4 क्या होगा सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा 2। पहचान लोगे ना इस टाइप करेगा तो। चलो लिखो पहले इसको। चलो अब ध्यान दो, ये तो हो गया जब ऊपर में सेम रहेगा, ऊपरे ना सेम था, नीचा में अलग अलग रहेगा तब क्या होगा। लेकिन अब यदि नीचा में ही सेम ऊपर में अलग अलग, एग्जांपल के लिए समझो, जैसे मान लो नीचा में सेम 1/2 3/2, उसके बाद 4/2। देखो यहाँ पे हरे समान है ना, अंश अलग अलग है ना, तो इसमें जो ऊपर का बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो बताओ 1 3 4 में कौन बड़ा, 4 बड़ा है ना, इसका मतलब 4/2 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद कौन बड़ा है, ये ना बड़ा है। तो यानी कि लिखेंगे यदि हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। तो बताओ इसमें बड़ा 4 है ना, तो 4/2 सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है 3/2, सबसे छोटा कौन है 1/2। तो क्या ये समान वाला समझा। अब यदि ना तो हर समान रहे या ना तो अंश समान रहे तब क्या होगा। कहने का मतलब देखो, अगर ऐसा कंडीशन दे दें, आज जो नहीं आया उसका समझो चैप्टर पूरा छूट गया। इस चैप्टर में आज पूरा चीज बताया है, ध्यान दो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो 3/2 4/3 1/3 और 1/, चलो यहीं तक रह देते हैं, 3 लेते हैं। अब बताओ इसमें क्या कोई चीज सेम है, इसमें हरो सेम नहीं है ना तो अंशो सेम। पहले समझो, यहाँ पे पहले समझो इधर रे, अभी लिखना बंद करो, सभी लिखना बंद किया, नहीं सुन रहा है तुम्हारे लला बोका, अला बही रहे रे ना, फट्टा मारेंगे दांत निकालना छोड़ा देंगे एक बार, जो बोलते छाप लेगा। समझो इधर, यहाँ पे हर भी देखो अलग अलग है और अंश भी अलग अलग है। तो तुमको करना है क्या, अंश को सेम कर ले, मतलब हर को, जैसे हर है ना यहाँ पे, हर को सेम कर लोगे तब पहचान जाओगे ना कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो हर को, सब हर को बराबर करने के लिए तुमको पता है क्या करना पड़ेगा, जितना हर है ना, हर कितना कितना है 2 3 3, इसका लघुत्तम निकाल लो 2 3 3, इसका क्या निकालना पड़ेगा लघुत्तम। कितना 2 3 लगा दे, 2 1 1, क्या होगा 3 गुना में 2 1 लिखा 6 ना आएगा। तो कहने का मतलब इसका लघुत्तम कितना आ गया 6। अभी हम तुमको एक समतुल्य भिन्न पढ़ाए थे ना, 1/2 बराबर कर दो 9/18 के या 18/36 के, पता है समतुल्य भिन्न। तो इसका अब हम समतुल्य भिन्न निकालेंगे, कैसे निकालेंगे समझो। यहाँ पे 6 लघुत्तम आया, तो पहला संख्या कौन है तुम्हारा 3/2 है ना, तो यहाँ पे लिख दो 3/2 बराबर देकर 3/2 लिख दिया। अब एक चीज बताओ, नीचा इसके हर में क्या है दुना, दुक्का को क्या बार पढ़ेंगे 6 हो जाएगा, इतना बात तो पता है। दुक्का नीचा में कौन चाहिए 2 है ना, दुक्का को क्या बार पढ़ेंगे 6 हो जाएगा 3 बार, तो गुना कर दो इसमें 3 से। अब मैथ का रूल होता है, किसी संख्या में जितना गुना करोगे ना, इसमें गुना किया तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा। इसमें कितना गुना किया तुमने 3 से, तो इसमें क्या गुना कर दो, तो ये तुम्हारा इसका समतुल्य भिन्न बन जाएगा 3 3 9/6। काट के देखो फिर वही 3/2 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। देखो कैसे, तो पहला का हो गया ना। अब दूसरा संख्या कौन है 4/3,
3। तो 4/3 लिख दो। अब 3 ना है यहाँ पे, 3 का को क्या बार पड़ेगा तो 6 होगा। तो गुना करोगे कौन चीज से, 2 से, यहाँ 2 से, तो यहाँ भी कितना से, 2 से। ये हो गया तुम्हारा 4 दूनी 8/6। अब कौन संख्या है, 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, 3 का को क्या बार पढ़ेगा तो 6 होगा, 2 बार। यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आया, क्या इसी के न बराबर ये है, इसी के न बराबर ये है, इसी के न बराबर ये है। देखो सबका हर 6 आ गया ना, सबका हर सेम आ गया। और जब हर सेम है तो बड़ा छोटा पहचानना कितना आसान है, जो बड़ा होगा ऊपर वही बड़ा। तो बताओ सबसे बड़ा कौन है, 9, 8, 2 में कौन बड़ा, 9 बड़ा ना, यानी कि 9/6 क्या है सबसे बड़ा। उससे बड़ा कौन है, 8/6। उससे बड़ा कौन है, 2/6। इसी को जब तुम सॉल्व करेगा तो इसी को ना लिख सकता है 4/3, 3/2 ना, 3/2। ये क्या है 4/3, ये क्या है 1/3। इसी को ना लिख सकता है, तो पहचान लेगा ना, अलगो रहेगा तो लघुत्तम निकालना पड़ेगा इसमें तुमको। ठीक है, चलो आज यहीं तक रहने दो। ठीक है, इसको पूरा रिवीजन कर लेना। अब तुम्हारा एक और थ्योरी बचा हुआ है, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है 8.1 होगा ना, 8.1 शुरू होगा। इसको पहले नोट कर लो।